DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, आप देख रहे हो DPK न्यूज। मैं आपके साथ सुभाष चौधरी। आज हमारे साथ नागौर जिले की पंचायत समिति रियाबड़ी की ग्राम पंचायत लांपोलाई का जो सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, सबसे बड़ा हॉट सीट है ये। तो इसके ऊपर बात करेंगे। इनके सामने जो प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार लगातार यहाँ की जनता ने जो सरपंच चुने, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बार अपना भविष्य आजमा रहे हैं पंचायत के अंदर। और पंचायती राज की बात करेंगे, पूरे भारत देश की तो स्थापना हुई थी यहाँ से, नागौर से, और पंचायती राज की जो नींव रखी थी यही नागौर से रखी गई थी। तो सुशील शिवदयाल जी हमारे साथ हैं, लटियाल। तो ये सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने पंचायत समिति का मंडल का अध्यक्ष भी, मंडल का भी चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से पीछे रहे। लेकिन ये सरपंच क्यों बनना चाहते हैं उस पर बात करेंगे, और क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो सर, चैनल में स्वागत आपका। धन्यवाद साहब जी। तो शिवदयाल जी, आप जनता के बीच में जा रहे हो, तो कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? कुशासन है पिछले 10 साल का, तानाशाही, हिटलर से आप कुछ भी कहो जी। जो आम आदमी के अंदर इसने इतना खौफ बिठा दिया है कि हर का कोई भी हो, चाहे कोई भी काम नॉर्मल, कुछ जैसे इन्होंने हर यहाँ इस हमारी पंचायत समिति में 2 गांव हैं। एक तो है थाट और एक हमारा ये गांव है। तो जैसे थाट बिल्कुल नॉर्मल गांव है, और वहाँ के जो लोग हैं सिंपल सीधे, जैसे आप कहोगे किसान मजदूर गरीब आदमी हैं। तो वहाँ इन्होंने क्या 3 या 4 आदमी अपने ऐसे एजेंट बिठा रखे हैं कि कुछ भी आप आम जो मूल अधिकार होते हैं जिसके लिए सरपंच को चुनती है, सरपंच का जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, जो गरीब तबका, जो आप कहो जैसे मकान की नींव होती है, उसको ही ज़रूरत पड़ती है 90%, क्योंकि वो भयभीत होता है। अनजान आप ये कहो अशिक्षित वर्ग है, उसका ही ये एक जिम्मेदारी भरा पद होता है जो इनको अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। तो इनके जो एजेंट है वो अगर हर काम उनकी अनुमति के बगैर, आम आदमी के मूल अधिकार हैं, जैसे कुछ भी आप कहीं से स्टार्ट कर लो, राशन कार्ड है, नरेगा है, वगैरह वगैरह है, तो विकास वगैरह का नाम तो इनके पास कुछ है नहीं। आज भी ये कहते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो 10 साल आपका डेफिनेटली ये सही है, 10 साल आपने एंजॉय किया है। तो लांपोलाई का जो चुनाव है, एक वर्षों को लेकर चुनाव है या विकास को लेकर है? ये विकास तो इन्होंने अगर किया होता तो आज 10 साल के बाद में अगर ये कहेंगे मैं विकास करूँगा, तो फिर आपने 10 साल डेफिनेटली ये एंजॉय किया है। तो अब ये जनता को डिसाइड, मैं तो आज ये कहूँगा कि इन्होंने ये किया वो किया, मेरे को लगता है कि मेरे हिसाब से ये अब जनता डिसाइड करेगी। अब अगर ये विकास का नाम ले कि भाई मैं अब आज भी विकास करूंगा, तो ये बिल्कुल ही सत्य है कि 10 साल आपने एंजॉय किया है, काम तो किया ही नहीं है। और गांव के जो आम रास्ते हैं जो पिछले 100 साल से चलते हैं, मेरे दादा मतलब ये कहें पिताजी बूढ़े बुजुर्ग जो चलते आए हैं, उनका इतना बड़ा विकास है, उन आम रास्तों को इन्होंने रोक दिया है। शिवदयाल जी, इससे बड़ा विकास मेरे ख्याल से आपको पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट, मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान से में इससे बड़ा विकास नहीं है कि 100 साल का आम रास्ता ये रोक दे जी। तो शिवदयाल जी, जो ये जो चुनाव है लांपोलाई का, आप जनता के बीच में जा रहे हो, तो जैसे ये आपकी खुद की इच्छा है या जनता की इच्छा है? परिस्थितियों पर निर्भर करता है हर आदमी। सही है। मैं आपको आज ये कहूँ कि मैं नहीं लड़ना चाहता या मैं लड़ना चाहता हूँ या आम जनता की पुकार है, ये सब चीज़ें सभी सहयोग, प्राकृतिक आप ये करिए प्रकृति का गॉड गिफ्ट सहयोग है। कुछ मेरी इच्छा हो गई, कुछ आम जनता की पुकार हो गई। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं खुद सोशल काम करता हूँ या आता हूँ, आम आदमी से जुड़ा रहता हूँ, तो उनकी जो अंतरात्मा इतने भयभीत है, वो उनके सामने वो जैसे इतने दबले कुचले हो गए हैं कि वो अपनी पीड़ा बता भी नहीं पा रहे हैं जी। तो शिवदयाल जी, आप एक सरपंच बन के यहाँ की लांपोलाई की जनता की सेवा करना चाहते हो, या इससे पहले भी आपने मतलब कोई यहाँ लांपोलाई के लिए ऐसा कोई सामाजिक कार्य किया? अब मैं कुछ कहूँ ये बड़ी बात हो जाएगी, मैंने क्या किया, आम आदमी से आप बात करो। मैं तो अब कुछ भी कह दूँ आपको मैंने किया है, वो आदमी मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए जी। तो बात करेंगे पंचायती राज की, पूरे भारत देश की जो नींव रखी गई थी, लेकिन जो प्रथम न्यायपालिका माना जाता है ग्राम पंचायत को, जनता को न्याय मिलना चाहिए। छोटे छोटे झगड़े के लिए थाना या कोर्ट जाना पड़ता है। अगर यहाँ लांपोलाई की जनता अगर आपको अब की बार मौका देगी, तो क्या जनता को सही न्याय मिल पाएगा? भविष्य के गर्भ में क्या छपा है, पर आज जो अपने इरादे हैं वो नेक है। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि मैं ये कर ही दूँगा। अगर आम जनता चाहेगी तो मैं उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार जैसा वो चाहते हैं वैसा राज मिलेगा।
तो कुछ योजना आती है जो पात्र जो लोग होते हैं पंचायत में वंचित रह जाते हैं, हर बार वो सरपंच चुनते हैं, कुछ ना कुछ वो ठगा महसूस करती है जनता उसको, तो जनता तक योजना पहुंचनी चाहिए लेकिन वो नहीं पहुंच पाती, कुछ जिला परिषद या पंचायत समिति में दफन हो जाती है। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देगी, क्या वो योजनाएं सही रूप से काम करेगी? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी मंजिल की नींव अगर मजबूत हो तो वो मंजिल बिल्कुल मजबूत होती है। आप भी जानते हो और मैं जानता हूँ। और मैंने जो एनालिसिस किया है, सबसे जो काम ज़्यादा होता है वो गरीब आदमी का होता है, और दुनिया की कोई भी ताकत इस काम से उनको नहीं रोक सकती। चाहे उसे मेरे को ये रहेगा कि इसलिए मेरे को वोट नहीं दिया, आज गरीब वोट दे नहीं पा रहा है, उसकी मजबूरियाँ हैं, उसके सामने कई लकीरें हैं। हर आदमी का काम मैं नहीं कर पाता या आप नहीं कर पाते, कुछ लोगों से वो एसोसिएट होते हैं, वो उनका काम करते हैं। उनकी गरीब बिल्कुल अच्छी तरह से चाहता है, उसे पता है सच्चाई क्या है, पर उसकी मजबूरियों के इतना जकड़ा हुआ, जालों से जकड़ा हुआ है कि उसे आप कर नहीं सकते। अगर जनता ने अपने को मौका दिया तो दुनिया की कोई की ताकत भी नहीं रोक पाएगी, उनको उनके मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर पाएगी। तो शिवदयाल जी, यहाँ के मतदाता है जो वोटर है, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे? उन्होंने 10 साल का राज देखा है और आज उनके हाथ में इस गांव का, उनका, उनके बच्चों का भविष्य है। उन्होंने 10 साल देख लिया। हमने भी ये कहेंगे, हम भी सुशील जी को चुना था। मैं वोट दूं या ना दूं उससे कहने से कुछ नहीं होता है, हमने चुन लिया। आज आम आदमी को ये है, उनको ये लगता है कि उन्होंने वोट दिया नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। कल मैं जीतता हूँ या सुशील जी जीतते हैं तो मतलब डेफिनेटली यही है कि गाँव ने मेरे को चुना है, दोनों गाँव ने मिलकर चुना है। अब तो वो डिसाइड करेंगे, पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सब कुछ वो जानते हैं कि मतलब उनको क्या करना है। अब ये इनका तानाशाही है, हिटलरशाही है। मैं जनता को एक बात कहता हूँ, कोई तो कहता है कि जीत के बाद ये करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं हारा तो शानदार विपक्ष दूंगा अगले 5 साल। जीतने के बाद तो उनकी सपनों की दुनिया, वो जैसा चाहेंगे वो होंगे। मैं हारने के बाद शानदार विपक्ष दूंगा। तो आपने बताया मैं विपक्ष के ही रूप में काम करूंगा। तो बहुत सी पंचायतों में जो चुनाव हो रहा है, तो बात करेंगे, अगर यहाँ की जनता आपको तय करती है, जीत आपकी तय होती है, तो क्या उनके साथ कोई भेदभाव रहेगा या साथ में लेकर चलो? अब वो तो 1001% जनता भी अच्छी तरह से जानती है कि आज 30 साल का मेरा व्यवहार रहा है, वो काम आएगा कि मतलब हमने क्या किया है क्या नहीं किया। आज तो सुशील जी पिछले 9 साल में जिन आदमियों से बात नहीं करते थे, जब से उनको ये पता है कि उसकी इस बार टक्कर होने वाली है, मतलब दांत खट्टे हो जाएंगे, उसको पता चल चुका है। वो अब आज मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब ये बड़ी बात हो जाएगी। मेरे को ये नहीं, उनको अंदेशा हो चुका है होने वाला क्या है। तो लांपोलाई के अंदर बहुत से सरपंच के इलेक्शन हुए, तो हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है, उनसे बात करेंगे भी वो उन्होंने कितने सरपंच बनाए और अब की बार वो शिवदयाल जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे। तो आपने कितने सरपंच बनाए अब तक? मैं तो बेरा वन पड़े। कितना सरपंच बनाया अब तक? कितना साल लेकर वोट देता ने? वोट देता नहीं, कैसा साल है? कितना सरपंच बना दिया? सरपंच तो है 6 हाथ तो है 6-7 हो गया। तो 6-7 सरपंच हुए, तो उसके अंदर मतलब आपने अब तक कितना विकास देखा इतने सालों में? अब कई है, गरीब गुरबा कोई काम करे तो नहीं जी। तो आप शिवदयाल जी के साथ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हो, तो शिवदयाल जी को सरपंच क्यों देखना चाहते हो आप? जरा अब देखना तो देखो साहब, अब मैं तो गरीब मैं हुआ रहा, माके तो हाथ की बात है, कोई है टोड़ा है जगह तो करता ही है। लीजिए मैं आपके हाँ जगह ठीक है, मुल्तान भैया का हाथ, हाँ सब लोग। तो आप एक युवा हो और युवा होने के नाते शिवदयाल जी भी एक युवा कैंडिडेट है यहाँ से, तो आपको क्या उम्मीद है उनसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिवदयाल जी कम उम्र में और गरीब स्थिति से ऊपर उठकर जो उन्होंने संघर्ष किया वो बहुत गौरवनीय और महसूस करते हैं, और हम सब युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। इन्होंने 10 रुपये से अपनी जीवन शैली नौकरी स्टार्ट की थी, जो आज इन्होंने इतना अच्छा प्रोसेस किया ताकि अच्छी सैलरी भी है, और गांव के करीबन 50 लड़कों को आज तक इन्होंने सक्सेस किया। ये गांव के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो भी है और धर्मादार उन्नति आज पहला नंबर गांव के मायने है। आज 5 साल या भंडारों से लगे, गरीब गुरबा की देख रेख पूरी है। सिर्फ है नहीं है तो आज तो है, हाल तो को नहीं सिर्फ अब बात तो चाले अपन है जीव देवे हाल।
हाँ। अब की बार लामपोलाई की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन सोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। आभार।